हाय एवरीवन, माय नेम इज अनिश तामंग। आज मैं बात नहीं है तो ट्रेडिंग में सर्वाइवल करना मुश्किल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप सब देख सकते हो यहाँ पे ये रहा रेंज। ये एक बहुत खतरनाक रेंज मार्केट है। मैं आपको ले चलता हूँ। इसको भी मैं हटाता हूँ। चलो क्या है मेरा यहाँ पे, इस जगह पे मैंने ट्रेड किया। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में पूरा वीक छोड़ रहा था, ऊपर भी वीक छोड़ रहा था। बस मैं टेस्ट कर रहा था। टेस्ट करते वक्त मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। अब मैं बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2-2:30 बजे के करीब ट्रेड लिया था। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया। मार्केट जैसे नीचे आया, मैंने ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिट किया मैंने, और उसमें प्रॉफिट नहीं किया। उसके चलते फिर मैंने मार्केट में दूसरे अकाउंट में शॉर्ट किया। अब मुझे पता था मुझे यहाँ पे निकलना है, पर भी मैं निकला नहीं क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा बोल के। क्योंकि यहाँ पे एक डबल कितने 3-4 बार रेजिस्टेंस दिया है। छोटे टाइम फ्रेम में जाओ तो आप देखोगे रेजिस्टेंस दिया। मैं सोचा अब फ्लो होगा, मार्केट फ्लो हुआ नहीं। 15 मिनट का जो ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ग्रैब ग्रैब करने के बाद मार्केट फिर पुल बैक किया। फिर मैंने वो बाई की तरफ ट्रेड किया, फिर सेल किया, फिर बाई किया, फिर सेल किया। करते करते मैंने अपना लॉसेस किया। $400 तक पहुंच गया था। 400 से फिर मैं $900 पे भी पहुंचा। ठीक है। 48,400 के करीब पहुंचा। 40, फिर उसके बाद 48,900 के करीब पहुंचा। तभी मेरा मन कह रहा था कि नहीं बाबा, अब तो तुझे सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना है। बट भी मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि न्यूयॉर्क सेशन में अगर अभी मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ तो न्यूयॉर्क सेशन में मैं अच्छे खासे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। उसके चलते मैंने अकाउंट ब्लॉक किया। और ब्लॉक करने के बाद अब चलो ठीक है, अब रिग्रेट, मैं क्या बोलूँ, रिग्रेट तो हुआ भी और नहीं हुआ भी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कई सारे अकाउंट्स हैं जो कि कोई कोई इवैल्यूएशन स्टेज में, जहाँ पे मुझे 500 बनाने, किसी में 1000 बनाने, कोई कोई मेरा फंडिंग भी हो चुका है वहाँ पे। बस मुझे मिनिमम ट्रेडिंग डेज करने हैं वहाँ पे, जहाँ पे मैं 5 दिन लगातार ट्रेड करूंगा। सो आई कैन टेक आउट पे आउट्स फ्रॉम देयर। सो मार्केट ऐसा अरेंज किया। हाँ, फिर वो अकाउंट ब्लो हो गया। कहाँ पे ब्लो हुआ? आखिरी बार ब्लो यहाँ पे हुआ। अब मार्केट ने क्या किया कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मैंने आगे बाय किया, प्रॉफिट दे रहा था, धड़क से नीचे आया। ये क्या है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नीचे आ गया। फिर मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। फिर मैं शांति से बैठा, बाहर गया। बाहर जाने के बाद अ, थोड़ा रिलैक्स किया इधर उधर। उसके बाद मार्केट, फिर मुझे ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बना के रखा था। मुझे पता था ये ट्रेंड लाइन ही मेरे वो है, क्या है कि मेरा एक सेटअप है। अब मार्केट नीचे आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉफिट किया था, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, ऊपर गया, मैंने एक प्रॉफिट किया था। फिर मैंने बोला नहीं, ट्रेडिंग हो जाएगा, आई हैव टू कट माय पोजीशन, मैंने कट किया। जैसे मार्केट नीचे ट्रेंड लाइन खींचा, खींचने के बाद मतलब ये ब्लैक कैंडल नीचे खींचा है, रेड कैंडल ही है, ये ब्लैक कैंडल नीचे खींचा, तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन किया, जो कि होता है 5 माइक्रो। 5 माइक्रो आने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर पुल बैक किया। पुल बैक में फिर मैंने अगेन 10 के लॉट से मैंने पोजीशन ऐड किया। फिर मार्केट नीचे गया। नीचे जाने के बाद अगेन आई टुक विद 5 माइक्रो, एंड यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ इस लेवल पर मैंने प्रॉफिट किया 25,336 के करीब प्रॉफिट बुक किया। फिर मार्केट ऊपर जाने लग गया। फिर मैंने बोला मार्केट को तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट एक मैनिपुलेशन कर रहा है, लोगों का काट रहा है, क्योंकि एक लिक्विडिटी भी था थोड़ा सा यहाँ पे, 1-2 का ये लिया, ऊपर चला गया। सो क्या है कि यहाँ पे अब ये कैंडल तो बना लिया, अब ये बुलिश इंगल्फिंग बनाया है। अब बुलिश इंगल्फिंग बनाया है तो लोग यहाँ पे चढ़ेंगे, राइट, लोग यहाँ पे बाई करेंगे। बट मैंने बाई नहीं किया, क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन टू फॉल दिस मार्केट। तो क्या हुआ कि 7 बजे न्यूज था, 7 बजे से पहले 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 क्या किया कि मार्केट ने यहाँ ये कैंडल बना। इस कैंडल, 2 कैंडल में मैंने एंट्री नहीं लिया, सिर्फ ये कैंडल में एंट्री लिया। ये कैंडल में एंट्री लेने के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा। मेरा प्रॉफिट टारगेट ये था, और मैंने यहीं पे काट दिया। यहाँ पे क्यों काटा? यहाँ पे काटने के बाद क्या हुआ कि मेरा 51,000 हो चुका है, यानी कि मैंने यहाँ पे $1000 कमा लिए थे टोटल मिला के। यहाँ पे $400-500 का प्रॉफिट किया, तो टोटल $1000 बन गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया, क्योंकि एक लगातार ट्रेड करने के बाद, ओवर ट्रेड करने के बाद, उस दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसके चलते मैंने काट दिया। क्या पता, मुझे लगा यहाँ से रिवर्स हो पर आया, मार्केट ने मेरे टीपी पे जोन पे टैप किया। फिर बीच में यहाँ पे न्यूज था, न्यूज के चलते मार्केट बूम 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 अब गया। जैसे मार्केट अब गया, ये मेरा क्या था, एक सेलिंग जोन था। ये मेरा सेलिंग जोन था। क्यों सेलिंग जोन था? यहाँ पे 15 मिनट का मैनिपुलेशन कैंडल था। ये मैनिपुलेशन कैंडल ने बाकी सबका हाई खाने के बाद, यानी कि बॉडी खाने के बाद आया। तो मैं यहाँ पे सेल सेल के लिए सोच रहा था, और मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं दिया। मैंने हार्डली $100 दिया। 100 नहीं, 80, हाँ, 80-85 डॉलर मैंने दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बुक किया। बुक करने के बाद मार्केट में वॉल्यूम वॉल्यूम नजर आया। अब क्या होता है कि एज एन ट्रेडर, आप एक ट्रेडर हो, आप बार बार एक ही चैट, एक ही
आप बार बार एक ही चार्ट को डेली देखते हो तो उस चार्ट के बारे में आपको पता लगता है, उस मार्केट के बारे में पता लगता है। आप एक दिन में 10-10, 15-15 चार्ट देखोगे तो आपको उस चार्ट के बारे में नहीं पता लगेगा। तो मैं सिर्फ नैस्डैक ही ट्रेड करता हूँ, समटाइम्स गोल्ड गोल्ड को भी मैं टच नहीं करता हूँ, सिर्फ नैस्डैक करता हूँ। तो नैस्डैक में क्या किया कि मुझे एक इंस्टीट्यूशन मिलता है कि अंदर से कि हाँ अब यहाँ से बाई जाएगा, यहाँ से सेल जाएगा, क्योंकि बार बार मैं नैस्डैक का बिहेवियर देखते आ रहा हूँ। इट्स बीन अ ईयर दैट आई एम वाचिंग। मैं लॉस में था, प्रॉफिट में था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तभी भी मैं इसी चार्ट को देख रहा था। तो क्या होता है कि मैंने लॉस, क्या हो गया कोई बात नहीं, बुक पोजीशन। और मैंने कई बार अंदर से आता है कि हाँ मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, यू हैव टू टेक बाय पोजीशन, सेल पोजीशन, सेटअप होता है, ठीक है, तभी मैं लेता हूँ। और क्या कि मार्केट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आया, मुझे लगा नहीं मार्केट अभी फटेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10 के लॉट से बैठा, फिर 5 के एंट्री किया, फिर मैंने आखिरी में 10, मतलब ओवरऑल 25 माइक्रो से मैं बैठा। आई वॉज लेयरिंग माई पोजिशन। और मैंने मेरा तो आपको मैंने बोल रखा था कि मैंने टीपी लगा के रख दिया था ट्रेडोबेट ब्रोकर में। 50% से ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं करूंगा, सिर्फ मेरे को $1500 बनाने हैं, जो कि होता है 50%, 3000 का, $50,000 के अकाउंट में, जो कि मैंने खुला छोड़ दिया, बाकी सब ब्रेक इवन में कर दिया। सो 1500 होने के लिए सिर्फ $3 रह गए थे, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, डन फॉर द डे, मेरे को नहीं करना है बाकी सब। तो बस ये है, बस मिस्टेक हुआ आज मैंने, ईगो के चलते, दोपहर में ट्रेड करने के चलते मैंने अपने अकाउंट को ब्लू किया है। आप सब प्लीज़ ये सब मत करना। सो इस चीज़ से आप सभी को क्या सीखने को मिलता है, एक छोटी सी मिस्टेक आपका कमाई, आपका होल मंथ सैलरी, 6 मंथ सैलरी जा सकता है अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे। तो हाँ, तो आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना है, आपको हमेशा स्टिक रहना अपने प्लान पे। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ, पेन ऑफ डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग इट्स अ वॉर अगेंस्ट इमोशंस। आज मैं वॉर कर रहा था इमोशंस के साथ, मैं डिसिप्लिन में नहीं था। मेरे को डिसिप्लिन होना था न्यूयॉर्क सेशन में, अगर चलो ठीक है $200 लॉस हो गए, न्यूयॉर्क सेशन में कर लूंगा, मुझे ऐसा होना चाहिए था, बट मुझे वो एक सर्टेन अमाउंट बनाने के चक्कर में पूरा अकाउंट ब्लो हो गया। और मैंने यहाँ पे एक रिग्रेट ऑफ पेन टेकिंग रैंडम ट्रेड्स द होल डे एंड नाइट विल प्लान स्ट्रेस मैनी थिंग। सो अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं करूंगा तो ये चीज़ फेस करने को मिलेगा। अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ तो ये चीज़ फेस करने को मिलेगा। यही था और बाकी कुछ नहीं। और आज मुझे बनाना था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना था न्यूयॉर्क सेशन में, ताकि आप सभी को मैं बता सकूँ कि मेरा जोन यहाँ पे है, ये है मेरा डिमांड, ये है मेरा सप्लाई, यहाँ से मैं बाई करूँगा, यहाँ से सेल करूँगा। आज मैं इसीलिए बना नहीं पाया क्योंकि रैंडम ट्रेड हो चुके थे ऑलरेडी। सो मन भी नहीं कर रहा था, इसके चलते मैंने बनाया भी नहीं। सो कल से जो जो ट्रेड लूँगा, क्या क्या होगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, एक छोटी सी वीडियो जो आप सभी को मैंने शेयर किया है आज। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा नहीं लगा तभी भी मुझे कमेंट कीजिएगा क्या क्या मिस्टेक्स है। अगली बार वो दोबारा मिस्टेक्स नहीं करूँगा। और बस इतना ही कहना था। एंड यस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।